हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्वांटम स्टडी। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एंड आज मुझे ऐसे कमेंट देखा मैंने कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में। हाँ यार, जब मैं भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज किसे कहते हैं समझने में बहुत टाइम लग गया था। एंड मार्केट में एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज है, मोशन, एल एन, न्यू लाइट, नीट प्रेप, आकाश, बहुत सारे हैं। मतलब इतना टेस्ट सीरीज है कि तुम देख के थक जाओगे, एनालाइज करके थक जाओगे कि तुमको कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। तुम देखो, अगर तुम ज़्यादा डेविएट होगे, तुम डेविएट होते ऐसे समुद्र में जैसे बह जाओगे, तुम बह जाओगे। जब तक तुम ये बात समझोगे नहीं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, तब तक तुम बेस्ट टेस्ट सीरीज को फाइंड करने में पूरी नीट का प्रिपरेशन ख़राब कर दोगे। ये सीरीज लगता है कि बहुत एकदम छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उसमें एक एक्स फैक्टर की तरह काम करता है। क्योंकि जो टेस्ट है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर प्रिपरेशन, बिकॉज विदाउट टेस्ट तुम सीख नहीं सकते, विदाउट टेस्ट तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते, विदाउट टेस्ट तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द मेन थिंग यू नीड टू रियलाइज दैट तुम्हारा जो अंदर गलतियाँ है उसको सीखने के लिए तुमको एक टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बेस्ट क्या है? तुम लोग मानते हो ना कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2026, व्हाट इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर नीट 2026। तो इन दिस वीडियो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट। किसी दूसरे वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ मैं आज तुमको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि मैंने हर वो टेस्ट सीरीज ट्राई करके रखा है जो अवेलेबल है इस वक्त। हर एक टेस्ट सीरीज, तुम मोशन कह लो, एल एन कह लो, न्यू लाइट कह लो, नीट प्रेप कह लो, आर एकेडमी कह लो, तुम PW कह लो, कुछ भी कह लो, मैंने हर एक टेस्ट सीरीज़ के मिनिमम 2 टेस्ट दिए हैं। मैं तुमको ये कह सकता हूँ कि मैंने हर टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स देखे हैं। मैं जानता हूँ किसका लेवल क्या है, कौन कितना लेवल पे क्वेश्चंस बनाता है, मैं सब जानता हूँ। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर नीट 2025 में सच में कुछ उखाड़ना चाहते हो, सच में खुद को प्रूफ करना चाहते हो। एंड क्या है कि देखो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो जेन्युइन बंदा चाहिए जो इस वीडियो को अच्छे से देखे, अच्छे से समझे एंड खुद के प्रिपरेशन में वो ऐड करे। पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट है। बेस्ट हम किसे कहते हैं? नीट की जो फील्ड है उसमें हम बेस्ट टेस्ट सीरीज किसे नाम देते हैं, मैं बताता हूँ। बेस्ट टेस्ट सीरीज वो है जो NCERT प्रॉपर बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं है, लेकिन NCERT के लाइन से डिराइव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रेजेंट है, जो नीट 2025 में लिखा गया था। जो फीग वाला क्वेश्चन है, जो वो टिपेडम वाला क्वेश्चन था, दीज आर NCERT से डिराइव क्वेश्चन है। लाइक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन वो NCERT का क्वेश्चन था, लेकिन हिडन लाइन से बना हुआ था ना। ये कहना चाहता हूँ, NCERT से बेस्ड हो, लेकिन डीप हार्डकोर NCERT हो। पूरा किसी को बिना टेस्ट के वो लाइन दिखेगी नहीं तुमको। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉपर NCERT बेस्ड, एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं होना चाहिए एंड डीप NCERT होना चाहिए। डीप NCERT, प्रॉपर डीप NCERT, समझ रहे हो ना। सेकेंडली, नीट का जो करंट पैटर्न है वो फॉलो होना चाहिए। जो तुम अगर बायोलॉजी को देखोगे, बायोलॉजी में एसेशनिज्म आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से हर टाइप के क्वेश्चन को टच करना चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए क्वेश्चन में। सीखने की जो चीज़ है, तुम कब सीखोगे? जब तुम वेराइटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पैटर्न अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, उसमें देखो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इक्वल पोर्शन में होना चाहिए। अगर 45 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करना है, तीनों पार्ट में 15 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस, मैं फुल सिलेबस की बातें कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से, लेकिन बस 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे या 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे, ये नहीं होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पेपर्स में। फिजिक्स की बात करें तो कैलकुलेशन एक्सट्रीमली हार्ड नहीं होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के कैलकुलेशन बहुत हार्ड बन सकते हैं, या इम्परफेक्ट स्क्वायर का कभी कभी मैं देखा हूँ, √7 का बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि √7 का वैल्यू क्या होता है। उन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ में 0.00 या पॉइंट में खेल गया क्वेश्चन, ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने हैं। तो वी हैव टू मेंटेन द टाइम जोन ना, वी हैव टू रेस्पेक्ट द टाइम जोन। तो मैंने कौन कौन से टेस्ट सीरीज दिए थे? मैंने पहले एकदम जब आई वॉज न्यू टू नीट, तो मैंने पहली बार तो न्यू लाइट का टेस्ट सीरीज दिया था, क्योंकि मैंने सुना था कि न्यू लाइट बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज बनाता है, एंड बनाते भी है। तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम वो लाइन
तुम 3-4 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उसमें से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि वो उस टाइप की डिज़ाइन करते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट ऐसा वर्क नहीं करे, एट स्ट्रेस मोमेंट पे तुम्हारा वो वर्क नहीं करेगा। जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन था वो न्यू लाइट के पेपर पे था, जो नीट 2025 में सबका गलत हुआ था। सबका मतलब 90% स्टूडेंट वो गलत करके आए थे, लेकिन मेरा सही हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस थी। तुम जितना वैरायटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना वैरायटी तुम परफॉर्म कर पाओगे। बाद मैंने जो यकीन बैच का जो इनबिल्ट टेस्ट होता है, बैच के साथ जो मिलता है, वो मैंने फॉलो करा था। उसके बाद मैं PW का AITS दिया था, और मैंने आकाश का CST दिया था। आकाश का मैंने दूसरा कोई टेस्ट सीरीज दिया नहीं। एंड मोमेंट में जाके मैंने आकाश CST, मतलब जो इंटेंसिव बोलते हो, इंटेंसिव दिया था। एंड उसके बाद मैं LN का मेजर दे रहा था, मतलब मैं ऑल्टरनेट कर रहा था। LN मेजर का एक दिया, उसके बाद मैं आकाश का CST दिया। LN मेजर का एक, आकाश का CST, मतलब ऐसे मैं ऑल्टरनेट कर रहा था दोनों का। लेकिन व्हाट आई फील इज़ LN का मेजर एंड आकाश का इंटेंसिव दोनों का लेवल सेम है, डिफ़िकल्टी वाइज भी एंड क्वेश्चन के स्टैंडर्ड वाइज भी। मतलब तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ करोगे तो हो जाएगा। तो तुम बायोलॉजी के लिए न्यू लाइट ले सकते हो। न्यू लाइट के अलावा तुम AITS फिजिक्स वाला के AITS ले सकते हो। बायोलॉजी बहुत अच्छा पेपर बनाता है। AITS में तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे बायोलॉजी के। तुम प्लांट फिजियोलॉजी के भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, एंड जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, उसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, या कैल्शियम या इंसुलिन के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड क्या होता है कि मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया, या कभी जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी को मिक्स कर दिया। ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। बायोलॉजी तुमको करके मज़ा आ जाएगा। लेकिन आकाश का तुम जानते हो कि आकाश सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज बनाता है। आकाश का स्पेशलिटी यही है कि बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं वो। लेकिन LN की और आकाश की फिजिक्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेवल सेम है, डिफ़िकल्टी वाइज भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाइज भी। अब लास्ट समरी पे आते हैं, तुमको कौन सा टेस्ट सीरीज देना है, ये तुम्हारे ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। इफ़ तुम न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तुम अभी 11th में आए हो, तुम 2-3 टेस्ट सीरीज फॉलो करो। पहला तो तुम्हारा जो बैच के साथ मिला है, चाहे वो यकीन हो, अर्जुना हो, कुछ भी हो, या तुम किसी ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हो, वहाँ का तो कोई एक बैच का टेस्ट सीरीज चलता होगा, वो टेस्ट सीरीज लो। उसके बाद तुम एक अलग से लेके रखो CST वाला। CST तुम पुराने पेपर्स ढूंढोगे तो तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगा। पुराने CST के पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे तुमको, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देके जाएगा। अभी के लिए तुम 2 करो, जब सिलेबस प्रोग्रेस होगा, जब तुम्हारा सिलेबस ख़त्म की तरफ आएगा जनवरी के मंथ में या फरवरी के मंथ में, तब तुम चाहो तो LN की मेजर टेस्ट सीरीज ले सकते हो। LN की मेजर टेस्ट सीरीज फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस नीट 2025 में पूछे गए थे, वो कंसेप्ट LN की मेजर टेस्ट सीरीज में मुझे दिखे थे, और तुमको उतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, अब डिफ़िकल्टी लेवल कंपेयर करते हैं। सबसे ईजी रहता है न्यू लाइट वाला, उससे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है PW का, उससे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है आकाश का, उससे भी थोड़ा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है LN मेजर का। ठीक है, नीट से ज़्यादा करीब कौन सा टेस्ट सीरीज है, वो है PW एंड आकाश का। मतलब नीट का जो लेवल है, PW से थोड़ा ऊपर तुम मान सकते हो, लेकिन CST से थोड़ा नीचे मान सकते हो, मतलब दोनों के बीच में लाई करता है। PW एंड आकाश के बीच में नीट का लेवल कहीं पे स्टैंडर्ड लेवल लाई करता है। तो तुम इन दोनों के प्रैक्टिस करके जाओ, मस्त तुम्हारा नीट में 600 प्लस आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो तुम उस लेवल के प्रिपरेशन रखो कि जैसे भी पेपर है मैं कर लूँगा। ठीक है, बात रही कि ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है। देखो, ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम जानते हो कि मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, मुझे टेस्ट स्किप करने की आदत नहीं है, देन यू कैन गो टू ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे तुमको पैसा भी कम लगता है। सेकेंडली, तुम्हारा एक खुद का स्केड्यूल के अंदर तुम आके दे सकते हो कॉम्फर्ट। अगर तुम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड वाला पर्सन हो, तुमको 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है, तुमको रियल एग्ज़ाम हॉल जैसा स्ट्रेस फील करना है, देन गो फॉर ऑफलाइन। ऑफलाइन में जब तुम एक रूम में 36 या 40 बच्चे के साथ बैठोगे, देन वो कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है। तुम भी देख रहे हो कि अदर बच्चे भी ऐसे शेर नीचे करके पेपर्स कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, एक फोमो क्रिएट होता है। वो मेंटल स्ट्रेस तुमको बिल्डअप करेगा, दैट इज़ ए पॉजिटिव स्ट्रेस। जितना पॉजिटिव स्ट्रेस डालोगे उतना ऊपर तुम उठोगे। ठीक है, वो ऑब्वियसली अनडाउटेडली ऑफलाइन टेस्ट इज़ फार बेटर देन ऑनलाइन टेस्ट। लेकिन
ऑनलाइन टेस्ट भी किसी तरीके से कम नहीं है। जितना तुम, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम कितना एफर्ट डाल के खुद से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल सकते हो, ठीक है। 1 या 2 टेस्ट सीरीज पकड़ो, कंप्लीटली स्टिक रहो, उसको तोड़ो मरोड़ो एंड बार बार जो टेस्ट पेपर्स तुमने अटैम्प्ट करे हैं उसको रीअटैम्प्ट करो। रीअटैम्प्ट करने से ऐसा होता है, तुमने जो कॉन्सेप्ट भूले थे वो दिमाग में फिर से दोबारा घूमता है, तो एक रिकॉल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो उस चीज़ को याद रखो कि मैंने लास्ट पेपर जब करा था इसमें गलती हुआ था, अगर मैं रीअटैम्प्ट करूँगा तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। अगर तुम्हारा पहले टेस्ट में 650 आ रहा है, देन तुम सेकेंड टाइम सेम पेपर अटैम्प्ट करके भी 700 नहीं ला पाओगे, गलती रह जाती है। बात ही यही है ना कि हमको गलती फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं यही वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कौन सा टेस्ट सीरीज़ का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा टेस्ट सीरीज़ कैसा क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बात यह है कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ परफेक्ट नहीं होता, सब में अपनी अपनी खूबियाँ होती है, अपनी अपनी कमियाँ होती है। नीट इज़ ऑल अबाउट द स्पीड, एक्यूरेसी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऑल अबाउट दिस। तो सिर्फ एक चीज़ पे काम करके तुम नहीं जा सकते, ठीक है। होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड अगर कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। नया चैनल है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट डालने के लिए थोड़ा मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। दैट्स ऑल, बाय बाय।